अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई अब हमारा जो थॉट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर, अब इससे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी भी क्रिएट होगी। ठीक है, समझ लो मेरी बात, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी भी क्रिएट होती है। ठीक है, अब मैं अगर इस चीज को पीछे से लिंक करूं आपके साथ तो मेरा बेटा फंक्शनलिस्ट आएंगे, ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट। मैंने अभी आपको पढ़ाया ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट, उन्होंने बात की सेग्रीगेटेड जेंडर रोल्स की, सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स। ठीक है, फिर हमारे पास न्यू फंक्शनलिस्ट आते हैं। अब न्यू फंक्शनलिस्ट में हमारे पास कौन आते थे? यंग एंड विल्मो। इन्होंने बात की सिमेट्रिकल फैमिली की, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और सिमेट्रिकल फैमिली की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो फेमिनिस्ट आते हैं, जैसे अभी डेल्फी को हमने डिस्कस किया था, वो इनइक्वालिटी की एग्जिस्टेंस की बात कर रही हैं और एसिमेट्रिकल फैमिली की बात हो रही है कि फैमिली स्ट्रक्चर्स आर नॉट सिमेट्रिकल। ये वाली बात समझ में आती है सबको? सही है कि फैमिली स्ट्रक्चर्स आर नॉट मोर सिमेट्रिकल, दोनों पे एक सिमिलर बर्डन नहीं है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बर्डन मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर थ्योरीज को भी मेंशन कर लेते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए थे। पार्सन्स, यंग एंड विल्मो, ठीक है, और इसमें हमने अभी तक डेल्फी को स्टडी किया। ठीक है, फिर इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मैं यंग एंड विल्मो की स्टोरी को सबसे पहले डेवलप करता हूं, ठीक है, अब यंग एंड विल्मो ने क्या किया था? सबसे पहले 1950s के अंदर इन्होंने लंदन के अंदर रिसर्च की थी और लंदन के वर्किंग क्लास डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या कहा इस रिसर्च के अंदर 1950s के अंदर उन्होंने कहा कॉन्जुगल रोल्स। अच्छा, ये वाली बात ना डिफरेंशिएशन इन क्लास स्ट्रक्चर्स में भी आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी के अंदर भी ये वाली थॉट आ सकती है। ठीक है, कि कॉन्जुगल रोल्स इन वर्किंग क्लास आर सेग्रीगेटेड। ठीक है, यानी कि डिफरेंट रोल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल, फीमेल इज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक रोल। लेकिन ये रिसर्च है 1950s की। ठीक है, फिर दुनिया में क्या हुआ मेरा बेटा? दुनिया के अंदर ऑटोमेटिकली सिचुएशन गॉट चेंज। ठीक है, फिर रिसर्च को उसने आगे लेके चला और 1970s के अंदर 1973 में रिसर्च की थी इसने। ठीक है, और इस 1973 की रिसर्च में इन्होंने क्या कहा था कि men and women attitude towards distribution of labor change. Men and women attitude towards domestic labor, towards distribution of labor change, यानी कि दुनिया के अंदर चेंज आ गया है।
अब उस चेंज को उसने क्या कहा कि बोथ वर्किंग क्लास and middle class are moving towards joint conjugal roles. जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला पढ़ाया था उसी फॉर्मूले के साथ इंटरलिंक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? राइज ऑफ फीमेल फ्रेंडली सर्विस सेक्टर, अब देखो सर्विस सेक्टर जब राइज हुआ है ना तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, और डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर से क्या हुआ, मेल एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गई, तो क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी, ठीक है, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मैंने आपको जैसे पहले डिस्कस किया था कि करियर ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ फीमेल जनरेट हो गई है। और इसकी वजह एक और चीज भी थी कि भाई एजुकेशनल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो गई थी दुनिया के अंदर सर्विस सेक्टर के साथ साथ। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जब ये चीजें जनरेट होंगी, ठीक है, किसके हवाले से? इकोनॉमिक एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज इसके अंदर एक और चीज आती है कि ज्योग्राफिकल मोबिलिटी हुई, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोग अर्बन एरियाज की तरफ मूव किया जो लोगों ने। अब ज्योग्राफिकल मोबिलिटी जो होती है वो लोगों को क्या करती है? फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, फिर क्या हो गया? फीमेल started going out to work in greater numbers, यानी कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि अब देखो ऑटोमेटिकली जब देखो पूरी इकोनॉमी चेंज होती है ना, पूरा सिस्टम चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर जो आइडियाज होते हैं, आइडियाज को चेंज होना पड़ता है। ठीक है, जो आइडियाज का चेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी के लिए, बिकॉज सोसाइटी जो होती है उन आइडियाज से इन्फ्लुएंस ले रही होती है, और उस इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और एलिमेंट है, या आप थ्योरीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले पढ़ाए हुए हैं इसके। women acquired more power over fertility, यानी कि भाई पहले ज़माने में क्या था कि फर्टिलिटी इश्यूज की वजह से फीमेल को अपनी जॉब वगैरह छोड़नी पड़ती थी। ठीक है, बट नाउ द थिंग्स गॉट चेंज। ठीक है, दुनिया में चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, चाइल्ड फ्री एटीट्यूड की बात कर सकते हैं, सही है, पुश एंड पुल फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को फीमेल आइडेंटिटी चेंजिंग का सैंपल आंसर ऑलरेडी पहले कराया हुआ है, तो उससे बहुत सारे थॉट्स वगैरह क्लियर होंगे। ठीक है जी, फिर हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। अब देखो, अब क्या समझ में आ रहा है कि एक कॉन्सेप्ट हमें चीज़ समझ में आती है कि देखो यंग इन विल्मो ने भी अचानक से नहीं कह दिया कि डोमेस्टिक लेबर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर डेवलप जो क्या कहते हैं सिमेट्रिकल फैमिली डेवलप हो रही है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली इस चीज़ के अंदर आप ये बात कह सकते हो जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स की वजह से बोथ वर्किंग मिडिल क्लास में उसने कहा था कि भाई सिमेट्रिकल फैमिली जनरेट हो। तो मैंने ऊपर जो आपको फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला बना के दिया था पार्सन एंड डेल्फी का, वो जो उसमें जो यंग एंड विल्मो का कॉन्सेप्ट था जो सिमेट्रिकल फैमिली का इक्वालिटी क्रिएट करता है, वो इसकी पूरी वर्किंग है, यानी यहाँ पे आपसे शेयर करते हैं।
इज इट क्लियर? ठीक है, हमने किस तरह से पूरा फॉर्मूला डेवलप किया और इस फॉर्मूले से क्या होगा, आप आराम से जहां भी जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है, सिमेट्रिकल फैमिली की बात करनी है, आप इजीली वहां पे डालें और आराम से स्कोरिंग को अपने बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, देखो यंग इन विल्मो का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना बेटा, वो चल रहा है काफी हद तक इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर। अब इस डायमेंशन को थोड़ा सा करते हैं चेंज और आते हैं इनइक्वालिटी के हवाले से। अब इनइक्वालिटी में सबसे पहले हमारे पास आएंगे फेमिनिस्ट, सही है, उनके मुताबिक पेट्रियार्की इज द मेन सोर्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले जिस थ्योरिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे उनका नाम है एनोक्ले, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनको। ठीक है, फीमेल आइडेंटिटीज के हवाले से बड़ा वर्किंग है इनकी। ठीक है, उनके मुताबिक पेट्रियार्की एग्जिस्ट इन न्यूक्लियर फैमिली। उनके मुताबिक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब वो एग्जिस्ट कैसे करती है इस बात को समझते हैं कि उनके मुताबिक फीमेल इज कंसिडर्ड एज सबऑर्डिनेट एंड मेल इज कंसिडर्ड हैविंग मोर पावर अब उन्होंने ये बात मुंह उठा के नहीं कह दी, उन्होंने भी स्टडी की। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, एनोक्ले ने ही इंटरव्यूड 40 हाउसवाइफ्स इन लंदन इन लंदन, और उन्होंने ये जो अपनी रिसर्च की थी वो उन्होंने क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को फॉलो किया था इसके अंदर। ठीक है, और इस क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आप इसकी मेथोडोलॉजिकल इवैल्यूएशन दे सकते हो कि मेथोडोलॉजिकली आप इसको इवैल्यूएट करोगे भाई रीजन नहीं बता रही हैं। ठीक है, उनके मुताबिक ओनली 15% ऑफ हस्बैंड्स had a high participation in housework, had a high participation in housework। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली हमें क्या बात समझ में आती है कि एनोक्ले की स्टडीज के कि भाई उन्होंने पेट्रियार्की को पेट्रियार्की के आइडिया को प्रूव कैसे किया। उन्होंने कहा कि फैमिली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पेट्रियार्की को प्रमोट कर रहे हैं, और वो प्रमोट इस तरीके से कर रहे हैं कि मेल आर हैविंग लेस पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, एज मेल्स आर हैविंग लेस पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक वर्क, तो ऑटोमेटिकली वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब फेमिनिस्ट जो है बेटा, फेमिनिस्ट पेट्रियार्की की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे। समझ रहे मेरी बात? अच्छा जी, अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब फेमिनिस्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरिस्ट आती हैं उनका नाम है लाइन क्रेग। ठीक है, इनके मुताबिक women do
between one third and one half more housework than men बिकॉज अब इन्होंने वाई को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। उन्होंने कहा पहली वजह इसकी जो है वह है पार्टनरशिप पेनल्टी, ठीक है। और दूसरी वजह है मदरहुड पेनल्टी, यानी कि चूंकि पार्टनर हो तो जुर्माना भरो, क्योंकि माँ हो तो जुर्माना भरो, ठीक है। पार्टनरशिप पेनल्टी के अंदर के हवाले से कहते हैं कि फीमेल अनपेड डोमेस्टिक लेबर, ठीक है। यानी कि आप चूंकि फीमेल्स जो होती हैं वो डोमेस्टिक लेबर होती हैं, तो वो काम कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मदरहुड पेनल्टी का मतलब क्या है कि एज शी इज हैविंग डिसीजन टू हैव चिल्ड्रन, अब ये जो डिसीजन होता है उसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी चीजों को आगे नहीं लेके जा पा रही होती, ठीक है। तो दिस वाज द होल आइडिया जो हमने अंडरस्टैंड किया रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन क्रेग, ठीक है। अब हमने दो थ्योरीज आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड कर ली, सही है। अब देखो फॉर्मूला वही चल रहा है, पार्सन यंग डेल्फी वाला फॉर्मूला चल रहा है, डेल्फी वाले उसी तरह से फॉर्मूले को लेके चल रहे हैं। वो फॉर्मूला आपके समझ में आ गया, आगे सारे थ्योरीज आप उसको लिंक करते चले जाओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, whenever there is a question about inequality, ठीक है। देखो क्वेश्चन ज्यादातर जो आता है ना वो स्टार्ट ही इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की टर्म से होता है, ठीक है। तो बेटा जब भी इनइक्वालिटी की बात होगी तो सबसे पहले आप एनोक्ले की बात करोगे, सही है। फिर आप आ जाओगे लाइन क्रेग के ऊपर, आपका आराम से थ्योरिस्ट फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जिसके अंदर देखो लाइन क्रेग का जो आपका ये पार्टनरशिप पेनल्टी वाली स्टोरी थी, ठीक है, और मदरशिप पेनल्टी वाली जो स्टोरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये जो दोनों थ्योरीज हैं, दीज थ्योरीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सिचुएशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ आ रहे हैं, इनइक्वालिटी के थर्ड पैराग्राफ की तरफ। अच्छा जी, अब मैं इनइक्वालिटी को जब मैं थर्ड पैराग्राफ के थ्रू डिफाइन करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आता है, एक रिसर्च है जिसको हम कहते हैं BBC रिसर्च ऑन इनइक्वालिटी, ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। ये जेंडर इनइक्वालिटी है इन UK। अब इस चीज़ के अंदर क्या था, ये 2014 के अंदर रिसर्च कंडक्ट की गई थी और सर्वे ऑफ 1000 men and women, 1000 men and women in the UK। इन UK पे रिसर्च हुई, ठीक है। अब इस थ्योरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं चोर वॉर्स, यानी कि जो होम चोर होते हैं उन चोर्स के ऊपर फैमिलीज के अंदर फड्डे होते हैं, ठीक है। उनके मुताबिक रादर देन इक्वालिटी एंड सिमेट्री, रादर देन इक्वालिटी एंड सिमेट्री, यानी कि सिमेट्रिकल फैमिली के हिसाब में रहने के बावजूद क्या होता है, राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है,
राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है? देखो एक बात समझना, मेल को लगता है स्टीरियोटिपिकली कि घर के काम फीमेल का काम है, डोमेस्टिक रोल इज द रोल ऑफ, और फीमेल को लगता है वंस आई एम वर्किंग आउटसाइड तो भाई शेयर करो, तो ऑटोमेटिकली उस चीज से चोर वॉर क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें इनके पास रिसर्च में 2/3 इंडिविजुअल्स जो थे बिटवीन एज 18 to 34, they admitted that they regularly argued with partners, यानी कि वो अपने पार्टनर्स के साथ रेगुलरली आर्गुमेंट में हैं, बिकॉज वही स्टीरियोटिपिकल आइडियाज जिसकी वजह से पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज उनको ये लगता है कि भाई देयर इज एन इनइक्वालिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनइक्वालिटी है, अगेन इनइक्वालिटी को आप डुअल बर्डन के साथ लिंक कर सकते हो। मैंने डेल्फी पढ़ाया हुआ है आपको, डेल्फी को आप एड ऑन कर लोगे, आपके पास एक एडिशनल थ्योरिस क्रिएट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ठीक है। इस बात को अगर मैं फेमिनिस्ट आइडिया की इवैल्यूएशन की बात करता हूं, आपको मेरे नोट्स में बहुत अच्छे इवैल्यूएशन के आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फेमिनिस्ट इवैल्यूएशन में आप डालोगे in 21st century rise of new men, there is a constant rise of new men or complicit form of masculinity, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि इकोनॉमिक रोल भी परफॉर्म करे और डोमेस्टिक रोल भी परफॉर्म करे, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास मोर इकोनॉमिक पावर टू वुमेन, मोर इकोनॉमिक पावर, ठीक है। अब मोर इकोनॉमिक पावर के अंदर बेटा ये थ्योरीज मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, रोजमेरी क्रॉम्पटन, ठीक है। अब रोजमेरी क्रॉम्पटन की जो आइडियाज हैं वो तमाम चीजें, इसको हम आगे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, अलग से डिस्कस कर लेंगे, दैट वुड बी अ बेटर आइडिया, ठीक है। आप रोजमेरी क्रॉम्पटन मैंने आपको जो फीमेल आइडिया चेंजिंग वाले में बात कराया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अब आगे लेके चलते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन और डोमेस्टिक लेबर के थ्रू एक्सप्लेन किया आप कॉन्सेप्ट को, अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है।